Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at home. I am your maths teacher Miss Madiha Naz, and today our topic is from class 6 of page number 59. टॉपिक है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, इज़ 4128 डिविजिबल बाय 4, यूज़ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। लास्ट लेक्चर में भी हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा था। अब ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। देखें, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का बताया था कि जब भी कोई भी वैल्यू आपके पास गिवन हो, उस वैल्यू को, हर एक वैल्यू को प्लस करना है। अगर उसका प्लस करने के बाद आंसर जो आए वो जो वैल्यू का पूछा हो उस वैल्यू पे डिवीजन हो, यानी कि उस टेबल पे आए वो वैल्यू, तो वो उसका डिविजिबल है। अगर तो वो नहीं आती तो वो डिविजिबल नहीं है। देखते हैं हम इसका आंसर क्या आता है। 4 + 1 + 2 + 8, 4 1 5, 5 और 2 7, 7 और 8 15। तो देखें आप 15 क्या 4 के टेबल में आता है? नहीं आता। 4 4 ज़ा 16 होता है और 4 3 ज़ा 12। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4128 नॉट डिविजिबल by 4 because its sum not divided by 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द नंबर्स डिविजिबल बाय 5 और 10। अब आपने वो नंबर्स बताने हैं जो आपके 5 पे और 10 पे डिवाइड होते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब आपको मैं एक इजी वे बताती हूँ 5 और टेबल का चेक करने के लिए। बहुत इजी वे है। अगर किसी वैल्यू के लास्ट पे 5 या 0 आता हो तो वो 5 के टेबल पे डिवाइड होगा, और अगर उस वैल्यू के लास्ट पे 0 आता हो तो वो 10 के टेबल पे डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे पहले आप लिखें, यहाँ पे डिविजिबल बाय 5 इक्वल टू डैश, फिर लिखें डिविजिबल बाय 10 इक्वल टू डैश। पहली वैल्यू है 105, इसके लास्ट पे 5 आ रही है वैल्यू, इसका मतलब है ये 5 के टेबल पे डिवाइड होगी। अब 0 नहीं है लास्ट पे, इसका मतलब 10 पे नहीं डिवाइड होना। लास्ट वैल्यू है 7, फिर यहाँ पे लास्ट वैल्यू 7 है। 7 5 के टेबल पे नहीं आता, ना ही 10 के टेबल में आता है। लास्ट वैल्यू है 1, 1 भी 5 के टेबल पे नहीं आता, ना ही 10 पे आता है। फिर लास्ट वैल्यू है 0। अब 0 0 5 के टेबल पे भी आता है, 2 7 3 0, और 10 के टेबल में भी आते हैं। क्लियर है। अब 3655 है। अब लास्ट पे फिर 5 है, तो ये भी 5 के टेबल पे आएगी, लेकिन 10 के टेबल पे नहीं आएगी। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।